नमस्कार दोस्तों, बिहार जीके एमसीक्यूज सीरीज के इस संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग बिहार में बौद्ध धर्म का उदय और प्रसार, राइज एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन बिहार से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और अंत में शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे वीडियो लेक्चर के रूप में। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज गौतम बुद्ध बॉर्न? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह स्थान उस समय शाक्य गणराज्य का हिस्सा था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बौद्ध धर्म के 5 भिक्षुओं को सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और यह स्थान अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? वेयर डिड बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। बुद्ध ने बोध गया, जो वर्तमान बिहार में है, में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेयर डिड बुद्धा पास अवे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड आफ्टर बुद्धास डेथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किस राजा ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था? विच किंग ऑर्गेनाइज्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अशोक। सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। बुद्ध के अनुयायियों में प्रमुख शिष्य कौन थे? हु वर द मेन डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सारिपुत्र और मोगलायन। ये दोनों बुद्ध के प्रमुख और मुख्य अनुयायी थे, जो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते थे। किस स्थान को बुद्ध ने वर्षावास के लिए पसंद किया था? विच प्लेस डिड बुद्धा प्रीफर्ड फॉर हिज मानसून रिट्रीट और वर्षावास? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जेतवन। बुद्ध वर्षावास के लिए प्रायः श्रावस्ती में स्थित जेतवन विहार में रहते थे, जो उन्हें अनाथ पिंडिक ने दान में दिया था। किस महिला ने प्रथम बार बुद्ध संघ में प्रवेश किया? Who was the first woman to enter the Buddhist संघा? The right answer is option number C, महाप्रजापति गौतमी। यह गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी और वह पहली महिला थी जिन्हें बुद्ध ने भिक्षुनी संघ में स्थान दिया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहते हैं? What are the three रत्नास, three jewels in Buddhism? The right answer is option number C, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ है। बुद्ध धर्म और संघ यानी साधु समुदाय, जिनकी शरण लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस स्थान पर दिया था? वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फाइनल सरमन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। गौतम बुद्ध ने वैशाली, जो अभी वर्तमान बिहार में है, अपना अंतिम उपदेश दिया था। यहीं से वे कुशीनगर के लिए रवाना हुए थे, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? During whose reign was the fourth Buddhist council held? The right answer is option number B, कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुनाला वस्तु, जो कि कश्मीर में है, में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुबंतु तथा अश्वघोष ने की थी। बुद्ध के जन्म के समय कौन सा गणराज्य शक्तिशाली था? Which महाजनपदा was powerful during Buddha's birth? The right answer is option number C, मगध। बुद्ध के समय मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था और बिंबिसार इसका शासक था, जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और कोर्सेज से जुड़िए। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? हु वाज गौतम बुद्धास फादर?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शुद्धोधन। शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और गौतम बुद्ध के पिता थे। वे कपिल वस्तु के शासक थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी कथा साहित्य का हिस्सा है? विच टाइप ऑफ लिटरेचर कंटेंट्स स्टोरीज अबाउट बुद्धास लाइफ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जातक। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जो बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बुद्ध के समय किस गणराज्य में वैशाली स्थित था? वैशाली वॉज लोकेटेड इन विच महाजनपदा ड्यूरिंग बुद्धास टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वज्जी। वैशाली वज्जी महासंघ की राजधानी थी जो बौद्ध काल के प्रमुख गणराज्यों में से एक था। सम्राट अशोक ने किस बौद्ध संप्रदाय को संरक्षण दिया? विच बुद्धिस्ट सेक्ट डिड एम्पेरर अशोक सपोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हीनयान। अशोक प्रारंभ में हीनयान संप्रदाय के अनुयायी थे और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार इसी परंपरा के अनुसार किया। महापरिनिर्वाण सूत्र किसकी मृत्यु का वर्णन करता है? महापरिनिर्वाण सूत्र डिस्क्राइब्स द डेथ ऑफ whom? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बुद्ध। इस सूत्र में बुद्ध के अंतिम दिनों और कुशीनगर में इनके महापरिनिर्वाण का वर्णन किया गया है। बुद्ध को तथागत क्यों कहा गया है? वाई इज बुद्धा कॉल्ड तथागत? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्योंकि वे तथ यानी सत्य की ओर गए। तथागत का अर्थ है जो सत्य की ओर गया या सत्य से आया। यह शब्द बुद्ध ने स्वयं को संबोधित करने के लिए किया। किस विदेशी यात्री ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है? विच फॉरेन ट्रेवलर हैज डिस्क्राइब्ड बुद्धिज्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फायान। फायान चीन के बौद्ध भिक्षु थे जो गुप्त काल में भारत आए थे और इन्होंने यहाँ के बौद्ध स्थलों का विस्तृत वर्णन दिया है। बुद्ध के अनुयायियों की सभा को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द असेंबली ऑफ बुद्धास फॉलोअर्स कॉल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संघ। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक संगठित समुदाय बनाया जिसे संघ कहा गया। इसमें भिक्षु और भिक्षुनियाँ सम्मिलित थे। त्रिपिटक का अधिधम्म पिटक किससे संबंधित है? द अभिधम्म पिटका ऑफ त्रिपिटका इज रिलेटेड टू? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक सिद्धांत। अधिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्णन है। यह त्रिपिटक का तृतीय भाग है। किस बौद्ध संप्रदाय में मूर्ति पूजा को प्राथमिकता दी गई है? विच बुद्धिस्ट सेक्ट एम्फेसाइज्ड आइडल वर्शिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी महायान। महायान संप्रदाय ने बुद्ध की मूर्तियों और बोधिसत्वों की पूजा को महत्व दिया और इसे धर्म प्रचार का साधन माना। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में कराया? इन विच लैंग्वेज डिड अशोका प्रमोट बुद्धिज्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्राकृत। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में अपने शिलालेखों और अभिलेखों द्वारा करवाया ताकि आम जनता समझ सके। बुद्ध ने अपना गृह त्याग किस उम्र में किया था? एट वाट एज डिड बुद्धा रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 29। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर परिवार पत्नी और पुत्र को छोड़कर सच्चाई की खोज में संन्यास ले लिया। बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड बुद्धा प्रैक्टिस ऑस्टेरिटीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष तक। बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की लेकिन फिर इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध द्वारा अपनाया गया मध्यम मार्ग क्या है? व्हाट इज द मिडिल पाथ अडॉप्टेड बाय बुद्धा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में संतुलन। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का पालन करते हुए अतिवाद से बचने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी और यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी तृष्णा या इच्छा। बुद्ध के अनुसार सांसारिक दुखों का मूल कारण तृष्णा है, इच्छाओं की निरंतरता। इसी को समाप्त कर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध धर्म में आर्य सत्य कितने हैं? हाउ मेनी नोबल ट्रूथ्स और आर्य सत्य आर देयर इन बुद्धिज्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 4 सत्य है। पहला है दुख है, दूसरा है दुख है तो दुख का कारण भी है और तीसरा है दुख की समाप्ति भी हो सकती है और चौथा है दुख की समाप्ति का मार्ग है और वह मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8-fold पाथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी
सम्यक आहार नहीं है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि शामिल है, लेकिन सम्यक आहार नहीं है शामिल इसमें। धम्मचक्कपवत्तन सूत्र का संबंध किससे है? व्हाट इज धम्मचक्कपवत्तन सूत्र रिलेटेड टू? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पहला उपदेश यानी फर्स्ट सरमन। यह सूत्र बुद्ध के पहले उपदेश का विवरण है जो सारनाथ में दिया गया था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे जिन्होंने इनके विचारों को संरक्षित किया? हु वर द की डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा हु प्रिजर्व्ड हिज टीचिंग्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आनंद और उपाली। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे और उपाली ने विनय पिटक को संरक्षित किया था। बुद्ध की माँ का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धास मदर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महामाया। बुद्ध की माता का नाम महामाया था। वे कोलीय वंश की थीं और बुद्ध का जन्म इनके नैहर में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले दक्षिण भारत में किसने किया था? हु फर्स्ट प्रोपेगेटेड बुद्धिज्म इन साउथ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अशोक। सम्राट अशोक ने दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और यहाँ कई स्तूपों का निर्माण करवाया। बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? अंडर विच ट्री डिड बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पीपल। गौतम बुद्ध ने गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। यह वृक्ष अब बोधि वृक्ष कहलाता है। बुद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? व्हाट डज निर्वाणा मीन इन बुद्धिज्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दुख से मुक्ति। निर्वाण का अर्थ है सभी इच्छाओं और दुखों से मुक्त होकर शांति की स्थिति प्राप्त करना। महायान बौद्ध धर्म में किसका विशेष महत्व है? व्हाट इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन महायान बुद्धिज्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति पूजा और बोधिसत्व। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती है और बोधिसत्वों की उपासना को भी विशेष महत्व दिया गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली संगीति कहाँ हुई? वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड आफ्टर बुद्धास महापरिनिर्वाणा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। बुद्ध के जीवन का प्रमुख स्रोत कौन सा ग्रंथ है? व्हाट इज द मेन लिटरेरी सोर्स ऑफ बुद्धास लाइफ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। बुद्ध के उपदेशों, जीवन और अनुयायियों से संबंधित जानकारी त्रिपिटक में प्राप्त होती है। यह बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों का संकलन है? विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेंट्स द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय पाली भाषा में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। यह सुत्त पिटक का भाग है। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? वेयर डिड बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है। त्रिरत्न यानी 3 जेवल्स में कौन शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष शामिल नहीं है। त्रिरत्न में बुद्ध यानी प्रबुद्ध, धर्म यानी उपदेश और संघ यानी साधु समुदाय शामिल है। मोक्ष शब्द हिंदू और जैन दर्शन से जुड़ा है, न कि बौद्ध त्रिरत्न से। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश किस भाषा में दिए? इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा डिलीवर हिज टीचिंग्स टू डिसाइपल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पाली। बुद्ध ने उपदेश जन सामान्य की भाषा पाली में दिए ताकि वे अधिक लोगों तक पहुंच सकें। पाली में ही बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए व्यक्ति को क्या करना होता था? व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द बुद्धिस्ट संघा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सांसारिक जीवन का त्याग। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए व्यक्ति को परिवार, संपत्ति और सांसारिक जीवन का त्याग करना होता था। यह त्याग एक दीक्षा प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता था। वैशाली की प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुनी कौन थी? हु वाज द फेमस बुद्धिस्ट नन फ्रॉम वैशाली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आम्रपाली। आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध गणिका थी जो बाद में बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध संघ में भिक्षुनी बन गई। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। आइए अब अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार में किस शासक का योगदान सबसे प्रमुख माना जाता है? विच रूलर इज कंसिडर्ड
मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसे भारत सहित विदेशों में भी फैलाया। इन्होंने स्तूप, विहार और शिलालेख के माध्यम से बौद्ध धर्म का जबरदस्त प्रचार किया था। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। आइए अब आते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो चैप्टर का नाम पहले ही बता दिया गया था, बिहार में बौद्ध धर्म का उदय और प्रसार, राइज एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन बिहार। बौद्ध धर्म भारत में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उभरा एक प्रमुख धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन है जिनकी उत्पत्ति बिहार में हुई। यह गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति और इनके उपदेशों से शुरू हुआ जो सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर केंद्रित थे। बिहार विशेष रूप से बोध गया, सारनाथ, राजगिरी और वैशाली जैसे स्थान बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार के केंद्र रहे। यह धर्म न केवल भारत बल्कि विश्व के कई हिस्सों में फैला और इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। हालांकि यह जो सारनाथ है यह बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले चर्चा करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाएं की। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वर्तमान नेपाल कपिलवस्तु के पास में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाक्य गणतंत्र के मुखिया थे। माता थी माया। माया की मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही हुई और इनका लालन पालन सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह होता है जिनसे पुत्र राहुल का जन्म हुआ। प्रारंभिक जीवन इनका कैसा था? सिद्धार्थ ने राजकुमार के रूप में विलासपूर्ण जीवन जिया, लेकिन बचपन से ही ध्यान और चिंतन में इनकी रुचि थी। 4 दृश्य इंपॉर्टेंट है जिसने गौतम बुद्ध को गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने संसार के दुखों को देखा। पहला जो व्यक्ति इन्होंने देखा वो थे वृद्ध, फिर रोगी, उसके बाद एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने इन्हें गृह त्याग के लिए प्रेरित किया। 6 वर्ष तक विभिन्न गुरुओं जैसे आलार कलाम, उद्दक रामपुत्र से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान के दौरान निर्वाण प्राप्त हुआ। इसके बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में 5 भिक्षुओं को दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है जिसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा थी। 45 वर्षों तक बुद्ध ने बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में भ्रमण कर उपदेश दिए। वे वर्षा ऋतु में मठों में रहते थे। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण इन्होंने प्राप्त किया, यानी इनकी मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? 4 आर्य सत्य है। पहला नंबर दुख, यानी संसार दुख से भरा है, जैसे कि जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, सभी में दुख होता है। हालांकि जन्म में देखेंगे तो खुशी होता है, लेकिन जो माता जन्म दे रही होती है उन्हें तो दुखों का सामना करना पड़ता है ना। प्रसव पीड़ा। समुदय यानी दुख का कारण क्या है? तृष्णा या इच्छा है। तीसरा है निरोध, यानी तृष्णा का नाश कर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा है मग्ग, यानी दुख निवारण का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अब चलिए चर्चा करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। बुद्ध ने मध्यम मार्ग के रूप में अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी जो 3 श्रेणियों में विभाजित है। सबसे पहला है शील यानी नैतिकता, सम्यक वाक सत्य और प्रिय बोलना, सम्यक कर्म यानी अहिंसक और नैतिक कार्य, और सम्यक आजीव यानी नैतिक आजीविका। उसके बाद है समाधि यानी ध्यान, सम्यक प्रयास यानी सद्गुणों का विकास, सम्यक स्मृति यानी जागरूकता, और तीसरा है सम्यक समाधि यानी ध्यान। और तीसरा सेक्शन है प्रज्ञा यानी ज्ञान। यहाँ पर आता है सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टिकोण, और सम्यक संकल्प यानी सही इरादा। पंचशील क्या है? बौद्ध धर्म में सामान्य लोगों के लिए 5 नैतिक नियम है। क्या क्या ये नियम है? प्राणियों की हत्या से बचना, दूसरा है चोरी न करना, तीसरा है यौन दुराचार से बचना, चौथा है झूठ न बोलना, और 5वां है नशीले पदार्थों का सेवन न करना। अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखते हैं। प्रतीत समुत्पाद,
सभी घटनाएं परस्पर निर्भर हैं। अज्ञानता जन्म और पुनर्जन्म का कारण है। दूसरा है त्रिरत्न, बुद्ध यानी गुरु, धम्म यानी शिक्षा और संघ यानी समुदाय। यह है त्रिरत्न। निर्वाण क्या है? निर्वाण है दुखों से मुक्ति और इच्छाओं का पूर्ण नाश। अनात्मवाद यह क्या है? आत्मा का स्थायी अस्तित्व नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। अब चर्चा कर रहे हैं बौद्ध धर्म के साहित्य की। तो सबसे पहले है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है जिसे 3 पिटकों में विभाजित किया गया। पहला है विनय पिटक, यह भिक्षु भिक्षुणियों के लिए मठवासी नियम और अनुशासन पर केंद्रित है। फिर उसके बाद है सुत्त पिटक, बुद्ध की शिक्षा है 5 निकायों में विभाजित है। पहला है दीर्घ निकाय, लंबे प्रवचन इसमें मिलेंगे। मध्यम निकाय यानी मध्यम लंबाई के प्रवचन। उसके बाद है संयुक्त निकाय यानी विषय आधारित प्रवचन। उसके बाद है अंगुत्तर निकाय यानी क्रमबद्ध प्रवचन। और फिर खुद्दक निकाय, छोटे ग्रंथ जैसे धम्मपद, जातक आदि। अधिधम्म पिटक ये बौद्ध धर्म और मनोविज्ञान का विश्लेषण है। अन्य ग्रंथों की चर्चा करें तो जातक कथाएं, यह क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। मिलिंद पन्हा, राजा मेनेंदर और भिक्षु नागसेन के संवाद हैं इसमें। महावंश और दीपवंश ये श्रीलंका के बौद्ध इतिहास हैं। दिव्यावदान यह है बौद्ध कथाएं और चमत्कार। विशुद्धि मग यह क्या है? बुद्ध घोष द्वारा थेरवाद शिक्षाओं का संकलन। बौद्ध धर्म का प्रसार, बिहार में प्रसार कैसे कैसे होता है? प्रारंभिक केंद्र थे बोध गया जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा है सारनाथ जहाँ प्रथम उपदेश दिया गया था। राजगृह यहाँ प्रथम परिषद आयोजित किया गया था। और वैशाली जहाँ पर द्वितीय परिषद आयोजित किया गया था। मगध का योगदान क्या रहा? मगध के शासकों बिंबिसार अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। मगध की जनता ने इसे आसानी से अपनाया। भाषा भी तो साधारण ही थी, पाली, जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया जाता था। संघ की भूमिका क्या रही? बौद्ध संघ में सभी वर्गों, महिलाएं, शूद्र, वैश्य को शामिल किया गया जिसने इसे लोकप्रिय बनाया। पाली भाषा सामान्य जनता की भाषा में उपदेश देने से बौद्ध धर्म व्यापक हुआ। भारत में प्रसार कैसे हुआ? अशोक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। इन्होंने भारत और विदेशों में मिशन भेजे जिससे बौद्ध धर्म श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला। शिक्षा के केंद्र नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध विद्या के केंद्र बने, जिसमें नालंदा और विक्रमशिला दोनों बिहार में है जबकि तक्षशिला बिहार में नहीं है। यह कहाँ है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कला और स्थापत्य देखेंगे तो सांची, भरहूत और अमरावती के स्तूपों ने बौद्ध कला को बढ़ावा दिया। वैश्विक प्रसार कैसे हुआ? श्रीलंका में अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म पहुंचाया। महावंश और दीपवंश इसका वर्णन करते हैं। मध्य एशिया में गांधार और कुषाण साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा। कनिष्क ने चौथी परिषद का आयोजन किया था। पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम में महायान बौद्ध धर्म फैला। दक्षिण पूर्व एशिया देखेंगे तो थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में थेरवाद बौद्ध धर्म स्थापित हुआ। अब चर्चा करेंगे बौद्ध परिषदों की। प्रथम परिषद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु सम्राट। अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप। इसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करना। परिणाम क्या हुआ? सुत्त पिटक आनंद द्वारा और विनय पिटक उपाली द्वारा संकलन इसका किया गया। द्वितीय परिषद होता है वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। संरक्षक कौन थे? सम्राट कालाशोक। अध्यक्ष कौन थे? सब्बकामी। उद्देश्य क्या था? मठवासी अनुशासन पर विवाद सुलझाना। परिणाम क्या हुआ? बौद्ध धर्म का थेरवाद और महासंघिक संप्रदायों में विभाजन हो गया। तृतीय परिषद आयोजित किया गया पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में 250 ईसा पूर्व में। संरक्षक कौन थे? सम्राट अशोक। अध्यक्ष कौन थे? मुगली पुत्र तीस। उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का शुद्धिकरण। परिणाम क्या हुआ? अधिधम्म पिटक का संकलन हुआ। मिशनरियों को विदेश भेजा गया। चौथी परिषद होती है 72 ईस्वी में कश्मीर में। संरक्षक कौन थे? कनिष्क सम्राट। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उद्देश्य क्या था? सर्वस्तिवाद विवादों का समाधान। परिणाम क्या हुआ? महायान और हीनयान संप्रदायों का उदय हो गया। ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद हो गया। पंचम परिषद 1871 ईस्वी में मांडाले म्यांमार में। संरक्षक थे राजा मिंडन। अध्यक्ष कौन थे? जागर भिवंश, नरिंदा भिधज और सुमंगल स्वामी। उद्देश्य क्या था? शिक्षाओं का मूल्यांकन। परिणाम क्या हुआ? बौद्ध ग्रंथों का संरक्षण। छठा परिषद अंतिम
यांगून म्यांमार में 1954-56 के बीच आयोजित हुआ था। संरक्षक कौन थे? यूनू। अध्यक्ष कौन थे? महासी, सयादा और भदंत विचित्र सार भिवंश। उद्देश्य क्या था? धम्म और विनय का संरक्षण। परिणाम क्या हुआ? त्रिपिटक का पुनर्संपादन। अब आइए चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय की। पहला आता है थेरवाद यानी अस्थिरवाद। बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन ये करते हैं। भाषा इनकी पाली है। क्षेत्र है श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। विशेषता क्या है? व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर है। बुद्ध को मानव के रूप में पूजते हैं। अगला है महायान, इसका अर्थ है विशाल वाहन। भाषा इनकी संस्कृत है। क्षेत्र है चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत। विशेषता क्या है? बोधिसत्व की अवधारणा, बुद्ध की मूर्ति पूजा और सामूहिक मुक्ति। फिर है वज्रयान यानी उत्पत्ति इसकी होती है 7वीं शताब्दी में। क्षेत्र है तिब्बत, बिहार और बंगाल। विशेषता क्या है? तांत्रिक और मंत्र आधारित प्रथाएं। अगला है महासंघिक, बुद्ध को अति मानव माना इन्होंने। बोधिसत्व की अवधारणा पर जोर रहा। क्षेत्र है अमरावती और नागार्जुन कोंडा। अंतिम है सर्वास्तिवाद। सिद्धांत क्या है इनका? सब कुछ मौजूद है। प्रमुख विद्वान है वसुबंधु और क्षेत्र है कश्मीर और गांधार। प्रमुख विद्वानों की चर्चा करते हैं। पहले हैं अशोक, 80 से लेकर 150 ईस्वी तक। रचनाएं क्या है इनकी? बुद्धचरित, सौंदरनंद, महायान, श्रद्धोत्पाद शास्त्र। योगदान क्या रहा? संस्कृत नाटक के जनक हैं ये और महायान का प्रचार करते थे। अगले हैं नागार्जुन, 150 से 250 ईस्वी तक। रचनाएं हैं मूल मध्यम ककारिका। योगदान क्या है? मध्यमिका दर्शन, शून्यवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगले हैं वसुबंधु, 4वीं से 5वीं शताब्दी तक। रचनाएं हैं अधिधम्म कोश। योगदान क्या है? योगाचार और सर्वास्तिवाद का विकास। फिर है बुद्ध घोष, 5वीं शताब्दी में। रचनाएं हैं विशुद्धि मग्ग। योगदान क्या है? थेरवाद शिक्षाओं का संकलन। फिर है धर्म कीर्ति, 6वीं से 7वीं शताब्दी। रचनाएं हैं इसका प्रमाण, वास्तविका और हेतु बिंदु। योगदान क्या रहा? योगाचार, दर्शन और तर्कशास्त्र। अब बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया? अन्य देशों में तो विशेषकर बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन भारत में देखेंगे तो इनके मानने वाले बहुत कम हैं। कारण क्या रहा? आंतरिक कमजोरियाँ, कर्म कांडों का प्रभाव बढ़ने लग गया जिनका बुद्ध ने विरोध किया था। जिस चीज़ के लिए बुद्ध ने विरोध कर शिक्षाएं प्रदान की थी, बाद में इन्हीं कर्म कांडों का प्रभाव देखने को मिलने लग गया। भिक्षुओं का सामान्य जन से अलगाव हो गया। पाली के बजाय संस्कृत का उपयोग होने लग गया, जो कि जन सामान्य की भाषा नहीं थी। मठों में भ्रष्टाचार और संपत्ति का दुरुपयोग होने लग गया। दूसरा कारण है बाह्य आक्रमण। तुर्क के आक्रमण होते हैं 12वीं शताब्दी में, जिसमें नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया जाता है। हुन शासक मिहिकुल और शैव शासकों शशांक का अत्याचार बढ़ने लग गया। तीसरा है हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ। शंकराचार्य और रामानुज के दर्शन ने बौद्ध धर्म को प्रभावित किया। और चौथा रहा राजकीय संरक्षण की कमी। गुप्त और पाल के बाद बौद्ध धर्म को समर्थन घट गया और हिंदू धर्म का समर्थन करने वाले लोग अत्यधिक थे। बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव है, देखिए सभी वर्गों और लिंगों को समानता इन्होंने दी, विशेष रूप से महिलाओं और शूद्रों को। अहिंसा पर जोर रहा। पशु बलि का विरोध किया गया और अहिंसा का प्रचार किया गया। धन संचय के खिलाफ ये हमेशा से थे। गरीबी उन्मूलन पर जोर था। सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा? कला में देखेंगे तो सांची, भरहूत, अमरावती के स्तूप, गांधार और मथुरा कला। शिक्षा में नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी विश्वविद्यालय। साहित्य में त्रिपिटक, जातक और महायान ग्रंथ। वैश्विक प्रभाव क्या रहा? बौद्ध धर्म ने श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और नैतिकता का प्रसार किया। आज भी थेरवाद और महायान संप्रदाय विश्व भर में प्रचलित है। आइए इन सब चर्चाओं पर एक निष्कर्ष निकालते हैं। बिहार में बौद्ध धर्म का उदय न केवल एक धार्मिक आंदोलन था, बल्कि यह सामाजिक सुधार और नैतिकता का प्रतीक भी था। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और अशोक जैसे शासकों के संरक्षण ने इसे विश्व धर्म बनाया। यद्यपि भारत में इसका पतन हो गया, इसकी शिक्षाएं और सांस्कृतिक योगदान आज भी प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर होगा जैनिज्म यानी जैन धर्म से संबंधित।